अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। एक मरतबा मोहब्बत के साथ, अज़मत के साथ, अदब के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम और बिरादरान अज़ीज़, जो मखलूक सरापा खैर है, जिसमें खैर ही खैर है, वो है मलाइका, फरिश्ते। और जो मखलूक सरापा शर है, जिसमें शर ही शर है, बुराई ही बुराई है, वो है शैतान। और जो खैर और शर का मजमुआ है, जिसमें नेकी भी है और बुराई भी है, वो है हज़रत इंसान। जो मखलूक सरापा खैर है वो है मलाइका, फरिश्ते। और जो सरापा शर है वो है शयातीन, शैतान। और जो खैर और शर का मजमुआ है वो है हज़रत इंसान। हर इंसान के अंदर खैर भी है और शर भी है, लेकिन उसूल ये है, कायदा ये है कि जिस बंदे में खैर गालिब हो वो है नेक इंसान, अच्छा इंसान। और जिस बंदे में शर गालिब हो, बुराई गालिब हो, वो है बुरा इंसान। जो गुनाह के बाद तौबा ना करे, तौबा की फ़िक्र ना हो, और नेक आमाल करके खुशी ना हो, नेक आमाल करे और उसके बाद खुशी ना हो, और तो गुनाह हो जाए तो उसके बाद तौबा की फ़िक्र ना हो। आमाल कर रहा है मगर खुशी नहीं हो रही है, दिल में सुरूर की कैफियत नहीं है, और गुनाह हो जाते हैं फिर भी तौबा की कोई फ़िक्र नहीं है, तो वह इंसान बुरा इंसान है। हमें चाहिए कि हम नेक इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारें। हम इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आए हैं, थोड़ी सी मुद्दत लेकर आए हैं। ना आना हमारे इख्तियार में है जी, हम आए हैं अल्लाह ताला की तौफीक और अल्लाह ताला के फ़ैसले के तहत हम दुनिया में आए हैं। तो ना हम दुनिया में अपनी मर्ज़ी से आए हैं और ना हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं, बल्कि जब अल्लाह ताला का बुलावा आएगा हम दुनिया से रुखसत होंगे। तो अक़ल भी यही कहती है कि दरमियान की ज़िंदगी भी हम अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक गुजारें, अल्लाह ताला को खुश करने वाले आमाल करें। वो बहुत मेहरबान रब है, मगर जब वो बदला लेने पर आता है तो चावल के एक एक दाने और पानी के एक एक घूंट का मोहताज कर देता है, और माफ़ करने पर आता है तो ज़िंदगी भर के कबीरा गुनाहों को सिर्फ़ एक आंसू के बदले में माफ़ कर दिया करता है। इतना मेहरबान रब है।
लेकिन जब बदला लेने पर आता है तो सारी इज्जतें, वो सारी वाह वाह सब आह में बदल जाती है, इंसान जलील होकर रह जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से टूट कर मोहब्बत करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खुश करने वाले आमाल करें कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदे हैं और बंदों को बंदगी ही सजती है, बंदों को बंदगी ही सजती है। एक बुज़ुर्ग अपने मुरीदीन को नसीहत किया करते थे कि जफ़ा ना करो, जफ़ा के माना बेवफ़ाई करना। एक बुज़ुर्ग अपने मुरीदीन को नसीहत किया करते थे कि जफ़ा ना करो। एक मरतबा किसी मुरीद ने सवाल कर लिया कि हज़रत आप ये जो नसीहत करते हैं कि जफ़ा ना किया करो, बेवफ़ाई ना करो, इसका क्या मतलब है? हज़रत ने फरमाया कि बेवफ़ाई 3 तरह की होती है। गोया मैं तुमको इन 3 बुराइयों से बचने की तलकीन कर रहा हूँ, हुक्म दे रहा हूँ। नंबर 1, अल्लाह ताला से बेवफ़ाई। अल्लाह ताला से बेवफ़ाई का क्या मतलब है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बेवफ़ाई का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इज़्ज़तें दी, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर वो चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी थी, हर फैसिलिटी हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहैया कर दी है। तो वो अल्लाह जिसने हमें इज़्ज़त दी, सेहत दी, जी, चाँद जैसे खूबसूरत बच्चे दिए, मोहब्बत करने वाली बीवी दी, रहने के लिए आलीशान बंगला दिया, मकान दिया, जी, और जिस्म को छुपाने के लिए कपड़े दिए, इन सब नेमतों के बावजूद हम अल्लाह ताला से बेवफ़ाई करें, जी, शिर्क करें, ये अल्लाह ताला से बेवफ़ाई है। और शिर्क ये नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। इसलिए कुरान करीम में हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम, अब ये लुक़मान अलैहिस्सलाम नबी है या वली है, इसमें भी इख्तिलाफ है। तफसीर में है कि एक कौल ये है जो हज़रत इक्रिमा रहिमहुल्लाह, जो ताबीई है, अबू जहल के बेटे नहीं, वो तो रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो तो सहाबी है इक्रिमा, और वो ये फरमाते हैं कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम नबी थे, लेकिन बहुत से मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि लुक़मान अलैहिस्सलाम नबी नहीं बल्कि वली थे, वो नबी नहीं थे। बहरहाल अपने बेटे को उन्होंने बहुत सी नसीहतें की हैं, जिसमें से एक नसीहत ये भी की, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत लुक़मान की कुछ नसीहतों को कुरान करीम में भी ज़िक्र फरमाया है, और सूरह लुक़मान के नाम से एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई। कितनी प्यारी नसीहत है। क्या हम ये नसीहत अपने बच्चों को करते हैं? फुर्सत ही नहीं है। सुबह को हम नौकरी पर चले जाते हैं और बच्चे बिस्तरों में होते हैं, शाम को जब आते हैं तो बेटा ट्यूशन चला जाता है, रात को खाने के लिए बैठते हैं, बाप उस कमरे में हैं और बेटे इस कमरे में हैं, और जब रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो बेटा अपने रूम में है और माँ बाप अपने रूम में हैं। 8-8 दिन तक बहुत सौ को तो अपने बच्चों की शक्ल देखना भी नसीब नहीं होता। शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, नाकाबिल जुर्म, नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। ए मेरे प्यारे बेटे, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक मत करना हो, अल्लाह ताला के साथ इबादत में किसी को शरीक मत करना, किसी को मुश्किल कुशा मत मानना। अल्लाह ताला ही है जो इबादत के लायक है, अल्लाह ताला ही है जो सजदे के लायक है, जी, अल्लाह ताला ही है जिसकी इबादत और जिसकी बंदगी की जाए। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, और शिर्क तो अलबत्ता बहुत ही बड़ा गुनाह है। तो वो बुज़ुर्ग अपने मुरीदीन को नसीहत करते थे कि ए बेटा, बेवफ़ाई मत करना, जफ़ा मत करना। पूछने पर फरमाया कि बेवफ़ाई 3 तरह की होती है। नंबर 1, अल्लाह ताला की ज़ात से बेवफ़ाई करना। उसका मतलब समझाया कि इतनी नेमतें हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते, तो क्या हम गिन गिन कर अपने रब को याद भी नहीं कर सकते? हमारे हज़रत फरमाते हैं, हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन साहब सैफ़ी नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया, अल्लाह ताला उनको बहुत अच्छा रखे, सलामत रखे, आफ़ियत के साथ उनका साया उम्मत के सर पर बाकी रखे। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें हमें अता फरमाई, इतनी नेमतें हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते, तो क्या हम अपने रब को गिन गिन कर भी याद नहीं कर सकते? दुरूद शरीफ पढ़ना मुश्किल,
कुरान करीम की तिलावत ये भी मुश्किल, नमाज के लिए मस्जिद में आना जैसे आग में जाना, नमाज के लिए मस्जिद में आना जैसे आग में कूदना। आग में कूदना कितना मुश्किल, इसी तरह मस्जिद में आना मुश्किल हो चुका है। और सिनेमा घरों में जाना बहुत आसान। एक नौजवान मुझे मिले, चेहरे पर दाढ़ी थी। वो मुझसे कहने लगे कि हज़रत, ईद के दिन मेरे दिल में ये तकाज़ा पैदा हुआ कि आज मुझे सिनेमा घर जाना है। वो गुजरात ही के नौजवान हैं, नाम नहीं बताऊंगा। वो चले गए। इतनी उन्हें शर्म आई कि यार ईद के दिन मैं सिनेमा घर में हूँ, थिएटर में हूँ। उन्होंने अपनी दाढ़ी को छुपा लिया ताकि कोई ये उंगली ना उठाए कि मुसलमान हैं, ईद के दिन थिएटर में आ गए। जबकि आज तो अल्लाह ताला की तरफ से बदले का दिन है, इनाम का दिन है। उस वक्त भी अल्लाह ताला याद ना आए और बंदा थिएटर पहुंच जाए, सिनेमा घर पहुंच जाए। मुझे इतनी शर्म आई कि मैंने अपने चेहरे पर रुमाल बांध लिया ताकि कोई ये ना देखे कि मैं मुसलमान हूँ, और टोपी भी मैंने जेब में रख ली। बहरहाल, तो पहली नसीहत बेवफाई ना करना अल्लाह ताला की ज़ात से। नंबर 2, मखलूक से बेवफाई ना करना। मखलूक से बेवफाई का क्या मतलब कि मखलूक को तकलीफ़ें ना पहुंचाना। आज हम अपने माशरे में देखें, अपने समाज में देखें, कौन है जो हमारी ज़ात से महफूज नहीं है। माँ बाप भी परेशान जी, पड़ोसी सुबह करता है और शिकायत करता है, इससे मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, पता नहीं कब मरेगा, पता नहीं कब मरेगा। तो गोया हमारी ज़ात से कोई महफूज नहीं, सब ही परेशान हैं। आका है, सेठ है तो उसको नौकर से परेशानी है, और नौकर है तो वो सेठ की बुराइयां करते फिरता है। तो गोया जीते जी इंसानी समाज, मुसलमानों का समाज ये जहन्नम बन चुका है। हर शख्स परेशान, और हर शख्स को और किसी न किसी की तरफ से तकलीफ़ें पहुंच रही है। जैसे 2 रूम एक साथ में हैं, इधर दूसरी फैमिली रह रही है, इधर दूसरी फैमिली रह रही है, लेकिन इतनी ज़ोर से म्यूज़िक बजता है कि बाजू वाले परेशान, सोना चाहते हैं मगर सो नहीं पाते। इतनी ज़ोर से बाइक लेके निकलते हैं, गाड़ी लेके निकलते हैं और म्यूज़िक बज रहा होता है। अगर कोई कुरान पढ़ रहा होता है तो कुरान पढ़ते वक्त तकलीफ़, वो कुरान बंद कर देता है कि मैं वो भी सुनूं या ये भी पढ़ूं। आजकल वो मोबाइल पर व्हाट्सअप, उसकी चैटिंग न जाने कितनों को तबाह और बर्बाद कर देती है, कितनों को हमारी ज़ात से तकलीफ़ पहुंच रही होती है। तकलीफ़ ये नहीं कि सिर्फ तमाचा मार दिया तकलीफ़ पहुंचा दी, नहीं, किसी की गिबत कर दी, बुराई कर दी, ये भी तकलीफ़ पहुंचाना है, ये तो बहुत बड़ी तकलीफ़ पहुंचाना है। इसलिए जहाँ तक हो अपनी ज़ात को बिल्कुल बेज़रर रखें, अपनी ज़ात से किसी को भी तकलीफ़ न पहुँचे इसका ख्याल रखें। कहीं ऐसा ना हो क़यामत के दिन कोई हमारा दामन पकड़ ले कि इसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई थी, इसलिए सारी नेकियां इसकी मुझे दे दो। बहुत बचने की ज़रूरत है। गालियाँ ज़ुबान से निकल रही होती हैं जी, ऐसी ऐसी बातें हम ज़ुबान से निकालते हैं कि बंदा सामने वाला टूट कर रह जाता है, आगे की सारी मंजिलें उसकी नज़र नहीं आती। अब क्या करूं, हौसले पस्त हो गए। इसलिए अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचे, इसका ख़ास ख्याल रखें। वरना आजकल हाल ये है कि बहुत से लंबी लंबी तस्बीहात को तो इबादत समझते हैं जी, रात रात भर नमाज पढ़ने को इबादत समझते हैं, इबादत है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूकुल इबाद जिसका लिया है देने का नाम नहीं। किसी को तकलीफ़ पहुंचाई, अब तक माफ़ी मांगने का कोई इंतज़ाम नहीं जी। भरी मजलिस में किसी की इंसल्ट कर दी, भरी मजलिस में किसी को कुछ कह दिया, और फिर मुझे कौन कहने वाला है। याद रखना, अल्लाह ताला के यहाँ किसी की अय्यारी चलती नहीं है, वो बड़ा गयूर है। वो जब बदला लेने पर आता है तो अभी मैंने बताया सारी इज्जतें खाक में मिलकर रह जाती है, बंदा सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रहता। और तीसरी नसीहत यह फरमाई कि बेटा अपनी ज़ात से बेवफाई मत करना। अपनी ज़ात से बेवफाई मत करना यानी मतलब ये है कि अपनी ज़ात को गुनाहों का मुर्तकिब बनाकर जी, आँखों के गुनाह, कान के गुनाह, ज़ुबान के गुनाह, हाथ पैर के गुनाह, फरमाया कि अपनी ज़ात को गुनाहों का मुर्तकिब बनाकर अपनी ज़ात से बेवफाई मत करना। तो बहरहाल वो बुज़ुर्ग अपने मुरीदीन को नसीहत करते थे कि जफ़ा मत करना, बेवफाई मत करना।
किसी ने पूछा कि हज़रत ये क्या मतलब है, आप जब भी हमसे मुलाकात करते हैं या हम आपके पास आते हैं तो आप कहते हैं बेवफ़ाई मत करना। उन्होंने फरमाया कि बेवफ़ाई 3 तरह की होती है, अल्लाह ताला की ज़ात से बेवफ़ाई, अपनी ज़ात से बेवफ़ाई और मखलूक के साथ बेवफ़ाई करना। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि हम अपनी ज़ात को इतना अच्छा बनाएं कि जब हम दुनिया से रुखसत हो, तो जब हम दुनिया में आए थे हम रो रहे थे, सारी दुनिया खुशियाँ मना रही थी। अब दुनिया से इस तरह ज़िंदगी गुजार कर जाए कि जब हम दुनिया से जाए हम तो खुश हो और सारी मखलूक हमारे पीछे आंसू बहाए कि बंदा था तो वो बंदा था, रातों को उठ उठ कर हमारी खैरखाही किया करता था, हमें बहुत नफ़ा पहुँचाया करता था। मैं एक वाक़या अक्सर सुनाया करता हूँ। एक साहब का इंतकाल हुआ, सुनना बहुत अरसा हो गया, सुनते सुनते सुनाते सुनाते हर जुमा को बयानात हो रहे, मगर वजह क्या है कि तब्दीली नहीं आती। दिल की दुनिया जैसी वीरान पहले थी अब भी वैसी ही है। उनका इंतकाल हुआ, लोगों ने दफन कर दिया। अल्लाह की शान कि दफन करना था, उसी वक्त ज़मीन ने उसकी लाश को उठाकर बाहर फेंक दिया। ये मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ बात अर्ज़ कर रहा हूँ, ये अल्लाह का घर है, ये मिंबर रसूल है, यहाँ बकवास नहीं किया जाता, ज़िम्मेदारियाँ समझाई जाती है। तैयारी करके बोल रहे हैं आपके सामने। उनको दफन किया, दफन करना था कि फ़ौरन ज़मीन ने उठाकर बाहर फेंक दिया। ज़मीन ने कबूल नहीं किया, बल्कि महाराष्ट्र में मेरे एक चाहने वाले हैं, उन्होंने मुझसे मुलाकात की, बातचीत करते उन्होंने बताया कि मौलाना मैं बहुत सच बात बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, मैं एक आदमी के जनाजे में शरीक हुआ, उसको दफन कर दिया, अभी तो हम लोग कब्र के पास ही थे कि कब्र ने हिलना शुरू कर दिया। कि उन्होंने बताया मुझे कि हमने अपनी आंखों से देखा कि कब्र हिल रही थी। कभी कभी अल्लाह ताला ऐसे बता दिया करते हैं, इसलिए अपने आमाल पर बहुत ज़्यादा गुरूर नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने अगर कोई इज़्ज़त दे रखी है, माल और दौलत दे रखा है, तो उस पर अकड़ना नहीं चाहिए। अकड़ में बड़ी पकड़ होती है। आदमी मरता है और मरते वक्त उसकी ज़िंदगी का सारा काला चिट्ठा खुलकर सामने आ जाता है। जो बहुत अकड़ अकड़ कर चलने वाले थे, मुछों पर ताव देने वाले थे, जी माल और दौलत के पुजारी, अपने हुस्न और जमाल पर मर मिटने वाले, हमें कौन क्या कहने वाला है, ऐसे मर गए कि उनकी कब्र पर अरसा हुआ कोई कुल हु अल्लाह पढ़ने वाला भी नहीं गया। उनकी वीरान कब्र ये बता रही है कि हमें दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजारना था और कैसे गुजार कर गए। बहरहाल उनको दफन कर दिया गया। दफन करना था, ज़मीन ने फ़ौरन उठाकर बाहर फेंक दिया। बस 2 मिनट में ख़त्म करता हूँ। अब लोगों ने सोचा कि ओहो, इसको तो ज़मीन कबूल ही नहीं कर रही है, कहीं ऐसा ना हो हमारे साथ भी यही हाल हो। बहुत डरना चाहिए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना चाहिए। उठने से पहले इरादा करो कि 2 रकात सलातुत तौबा आज ही पढ़ेंगे और आज से एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। बहरहाल लोगों ने उनको 2 पत्थर के बीच में बांधा और समुंदर में बहा दिया ताकि समुंदर कबूल कर ले। अभी तो उसको 2 पत्थरों के बीच में बांध कर समुंदर में डालना ही था, एक मौज आई और पूरी लाश दोबारा बाहर आ गई। तो ना पानी कबूल करने के लिए तैयार और ना ज़मीन कबूल करने के लिए तैयार। अब लोगों ने कहा कितना बदबख्त इंसान था कि ना ज़मीन कबूल कर रही और ना पानी, फिर क्या किया जाए। लोगों ने कहा कि एक ही रास्ता है, इसकी लाश को उठाओ और जंगल में डाल दो। अब आगे अल्लाह ताला इसका कुछ फ़ैसला करेंगे। लोगों ने उसकी लाश को उठाया और जंगल में डाल दिया। किताब में लिखा है कि अभी तो उसकी लाश को लोगों ने वहाँ जंगल में डाला था कि कुछ परिंदे आए, कुछ जानवर आए और इन जानवरों ने, इन परिंदों ने इनको तो नुकसान नहीं पहुँचाया, लेकिन उसकी लाश को फाड़ कर नोच कर ख़त्म कर दिया। तो बहरहाल मेरे भाइयों, इरादा करो कि आज से एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह। आज से मैं अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगा, अल्लाह ताला से टूट कर मोहब्बत करूंगा और अपने आप को गुनाहों से महफूज रखकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजार कर दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह। ख़ास तौर पर मोबाइल के फितने से बहुत बचें। नौजवानों से कहेंगे मोबाइल के फितने से बहुत ही बचें, अपने आप को बचाएं, वरना ये मोबाइल आजकल जहन्नम में ले जाने का ज़रिया है। ये जीते जी इंसान मर जाया करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने मकबूल और महबूब बंदों में शामिल फरमाएं और जो बातें बयान की गई उन पर सबसे पहले हमें और आप तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।